अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से पानी से धुआं उठा। उसी धुएं से 7 आसमान बनाए गए और तख्लीक का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। 7 आसमान बनने के बाद नीचे पानी बाकी रहा। अल्लाह के हुक्म से उस पानी में झाग पैदा होना शुरू हुई। फिर वो झाग बढ़ती गई और पानी पर फैल गई। सबसे पहले मक्का की जमीन मुंजमद होकर सख्त हुई। जमीन पानी के ऊपर जमी थी, इसलिए वो हिलती थी जैसे समंदर में नाव हिलती है। तब अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा और जमीन का लर्जा ठहर गया। एक अजीम फरिश्ता जमीन पर मुकर्रर हुआ। जमीन की रगें उसके हाथ में दी गई। अल्लाह के हुक्म से वो जिस रग को हिलाए वहां जुल्जिला आता है। फिर कलम कुदरत को हुक्म हुआ, लिख, अजल से अबद तक की तकदीर लिख दो। और अल्लाह के हुक्म से हर आसमान पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। इन फरिश्तों की अजमत और ताकत की कहानी अगले एपिसोड में। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से पानी से धुआं उठा। उसी धुएं से 7 आसमान बनाए गए और तख्लीक का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। 7 आसमान बनने के बाद नीचे पानी बाकी रहा। अल्लाह के हुक्म से उस पानी में झाग पैदा होना शुरू हुई। फिर वो झाग बढ़ती गई और पानी पर फैल गई। सबसे पहले मक्का की जमीन मुंजमद होकर सख्त हुई। जमीन पानी के ऊपर जमी थी, इसलिए वो हिलती थी जैसे समंदर में नाव हिलती है। तब अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा और जमीन का लर्जा ठहर गया। एक अजीम फरिश्ता जमीन पर मुकर्रर हुआ। जमीन की रगें उसके हाथ में दी गई। अल्लाह के हुक्म से वो जिस रग को हिलाए वहां जुल्जिला आता है। फिर कलम कुदरत को हुक्म हुआ, लिख, अजल से अबद तक की तकदीर लिख दो। और अल्लाह के हुक्म से हर आसमान पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। इन फरिश्तों की अजमत और ताकत की कहानी अगले एपिसोड में देखें।